ये देखते हैं कि ये जो मैग्नेटाइजेशन है, दैट इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, उसके प्रोपोर्शनल होने से कि इसकी डिफरेंट स्लोप्स हैं, और एट टी इज इक्वल टू टी सी पर जो है ये ओरिजिन पर ये उसके साथ मीट करती है और ये टेंजेंट है। तो वहां पर देखते हैं हम कि इसके ऊपर पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द स्पॉन्टेनियस एग्जिस्ट करे सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर एट टी इज इक्वल टू टी सी पर तो फेज ही चेंज हो जाता है, तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। आल दो मसलन ये एक अनस्टेबल वाली सूरत हाल आएगी यहाँ पर एट टी इज इक्वल टू टी सी, जबकि टी इज ग्रेटर देन टी सी वहां पर तो ये है ही नहीं। तो ये इन दोनों सूरत हाल पर ये है। So at temperature equal to the critical temperature Tc, this line is tangent to the Brillouin function at the origin. The intersection of the two plots at the point O represents a positive solution, but the magnetization corresponding to this point is unstable. So another point of the intersection appears for T less than Tc, which indicates a non-zero value of M even for the zero एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट ही किया था हमने एट बी इक्वल टू जीरो पर। तो यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड ना भी अप्लाई करें, बट द टेम्परेचर इज लेस देन द क्रिटिकल, जो कि प्री कंडीशन है इसके लिए, चूंकि वो फुलफिल करती है, तो लिहाजा यहाँ पर हमें इस पॉइंट पी पर जो है इसकी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ द स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो है वो मिलेगी। सो इट आल्सो फॉलोज दैट द spontaneous magnetization, this decreases with increase in temperature and vanishes beyond the temperature Tc, which is known as the ferromagnetic Curie temperature। ये चीज इसने ये आगे 245 पर ये जो फिगर 8.4 है, इसमें यही स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन वर्सेस ये टेम्परेचर जो है मसलन वो ये उसने ये शो किया है। तो इस ग्राफ से भी हम देखते हैं कि वाई के अलांग जो है ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन एट द फंक्शन ऑफ द टी, सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन जो है एट टी इक्वल टू जीरो वर्सेस ये रेशियो ऑफ टी ओवर टी सी। हम देखते हैं कि जब जीरो केल्विन टेम्परेचर हो तो ये जो रेशियो ऑफ द मैग्नेटाइजेशन है इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर टुवर्ड्स राइट ये बढ़ाते हैं तो ये इसकी वैल्यू मैग्नेटाइजेशन के की घटना शुरू हो जाती है, और जब आप पहुंचते हैं एंड पर व्हेन वी पुट टी इज इक्वल टू टी सी, तो ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो है दैट बिकम्स इक्वल टू जीरो। और ये वो वाला पॉइंट है जहां पर हम देखते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो दैट चेंज इनटू दी पैरामैग्नेटिक रीजन। तो आप इसको अगर हम एरिया के लिहाज से ले लें तो ये जो 8.4 में हम ग्राफ देख रहे हैं, तो अंडर द कर्व जो है एरिया, तो यहाँ पर बिकॉज इट इज लेस देन टी सी, तो यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक रीजन कहलाएगा। और ये अबव द जो ये कर्व है, तो चाहे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाए और चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो दोनों से, तो ये फिर पैरामैग्नेटिक रीजन आ जाता है। तो इसमें यही इसने बताया है, द वेरिएशन ऑफ द स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन with temperature is shown in figure 8.4. It becomes maximum at 0 Kelvin when all the moments they are lined up in a particular direction under the influence of the exchange field. So the variation of the ms enables one to classify the ferromagnetic transition as a second order phase transition, a transition characterized by an order parameter in ms in this case, which is non-zero only below the tc। तो ये आगे पैरामैग्नेटिक रीजन है और इसमें बकायदा काई की वैल्यू निकालेंगे, तो ये इंशाल्लाह फिर ये कल करेंगे हम। अब सवाल है किसी का तो बताओ बेटा। जी, जब ग्रेटर देन, हाँ जी, हाँ वही टेम्परेचर, हाँ टी टी सी जो है वो इक्वल हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो ये पैरा में चेंज हो जाएगा। जी हाँ, ये बल्कि हाँ
हाँ, ये कब जीरो होगी, क्या कह रहे हो? हाँ, नहीं देखें, आप ओरिजिन ही ले ना। ओरिजिन पर जो है हम देखते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन में, यानी कि मैग्नेटाइजेशन है वाई के अलांग, और इधर जो है टेम्परेचर इसकी रेशो की है, यानी कि जब 0 केल्विन है तो उसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इतना कम था कि ड्यू टू दी मोलिकुलर या वो क्रिस्टल फील्ड, ऑल दी डोमेन्स जो हैं उनकी स्पिन दैट इज पैरेलल अलाइंड, एक ही डायरेक्शन में है, इवन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन उसकी वैल्यू क्या है, वो मैक्सिमम है, यानी कि इवन इन द फील्ड अप्लाइड नहीं है। अब जैसे जैसे राइट को करते हैं, इनके टेम्परेचर अभी क्रिटिकल नहीं पहुंचा, उससे लेस है, और हम बढ़ा रहे हैं इसको टुवर्ड्स राइट, तो वो कर्व जो है मसलन सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन वाली, वो भी उसका एरिया जो है वो अब डाउनफॉल कर रही है। तो जब आप पहुंचते हैं 1 पर, तो 1 कब होना है, जब T इज इक्वल टू टी सी होगा। ठीक है, हाँ, तो उसका मतलब है कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर पर, तो उस वक्त ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो है वो जीरो हो जाएगी, और फिर हम उससे अगले रीजन में चले जाते हैं जो कि पैरामैग्नेटिक रीजन है। जी, और बेटा शाबाश कोई।